मेले में तुलसी और मेहर आमने सामने आ खड़े हुए। तुलसी को देखकर नो के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुलसी की पहचान ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मेले की गहमागहमी में हर तरफ खुशियां और संगीत बिखरे थे, लेकिन तुलसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी बेटी परी के जन्मदिन की दुआ मांगने और शायद उसके लिए कोई खिलौना लेने आई थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। भीड़ के बीच अचानक उसकी नज़र मेहर पर पड़ी। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। मेहर, जो कभी उसकी पूरी दुनिया था, आज नो के साथ खड़ा था। नो के चेहरे पर जीत की वह मुस्कान थी जो किसी को टूटते हुए देखकर आती है, जबकि मेहर की आंखों में एक गहरा खालीपन था जिसे वह दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा था। नो ने जानबूझकर मेहर के और करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। वह सिर्फ मेहर को पाना नहीं चाहती थी, बल्कि तुलसी को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अब उसका वजूद इस परिवार और मेहर की जिंदगी से मिट चुका है। तुलसी ने सब देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। वह वही ताकत थी जिसने उसे सालों तक टूटने नहीं दिया। उधर वीरानी सदन में सन्नाटा पसरा था। वह सन्नाटा किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। घर बेचने की बात ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। बा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उन्हें लग रहा था कि तुलसी के जाने के साथ इस घर की रूह भी चली गई है। परी अपने जन्मदिन पर पिता का प्यार और माँ की ममता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ बिखरे हुए रिश्तों के टुकड़े मिले। मेले में जब तुलसी और नो आमने सामने हुईं, तो नो ने तंज कसते हुए कहा कि मेहर अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। मेहर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वह तुलसी की आंखों में छुपे उस दर्द को पढ़ पा रहा था जो उसे भीतर से तोड़ रहा था। तुलसी ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते कागजों पर खत्म हो सकते हैं, लेकिन यादों और कर्तव्यों से उन्हें मिटाना आसान नहीं होता। उसकी बात मेहर के दिल में गहरी टीस छोड़ गई। घर लौटने के बाद मेहर पूरी रात सो नहीं पाया। परी का उदास चेहरा और तुलसी के शब्द बार बार उसके जहन में गूंजते रहे। क्या सच में घर बेचना ही एकमात्र रास्ता था? क्या वह कभी नो के साथ वही सुकून पा सकेगा जो उसे तुलसी के साथ मिलता था? सवाल बहुत थे, जवाब किसी के पास नहीं। अगली सुबह वीरानी सदन में तूफान टूट पड़ा। नो रियल एस्टेट एजेंट को लेकर घर पहुंची, मानो वह पहले ही इस घर की मालकिन बन चुकी हो। लेकिन जब वह तुलसी के पुराने कमरे की ओर बढ़ी, तुलसी दरवाजे पर दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने साफ कहा कि जब तक वसीयत की शर्तें पूरी नहीं होती, यह घर न बिकेगा और न बंटेगा। तुलसी ने कोर्ट के दस्तावेज सामने रख दिए, जिनसे साफ था कि वह अब भी कानूनी रूप से इस घर की बड़ी बहू है। इस सच्चाई ने नो को हिला दिया। आखिरकार मेहर को फैसला लेना पड़ा। तुलसी की बातों और परी की आंखों में छुपी उम्मीद ने उसके भीतर के पिता और बेटे को जगा दिया। मेहर ने पेन जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह घर नहीं बिकेगा। मैं अपनी जड़ों को नहीं काट सकता। नो गुस्से में घर छोड़कर चली गई और पहली बार वीरानी सदन ने राहत की सांस ली। तुलसी ने अपना पहला मोर्चा जीत लिया था, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।